हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो इसको बड़े प्यार से टैकल करते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द सीपी ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 18 आर्टिकल्स, देन फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को बोला है कि अगर 21 आर्टिकल्स की जो सीपी है वो बेटा 18 आर्टिकल्स की एसपी के इक्वल है, तो उस केस में बताइए कितने परसेंट प्रॉफिट है और कितने परसेंट लॉस है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को फाइंड करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ना तो सीपी दे रखी है और ना ही हम लोगों को एसपी दे रखी है। जब दोनों में से कुछ भी ना दिया हो तो ऐसे केस में किसी को भी लैट कर लो। तो चलो हम लोग सीपी को लैट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक आर्टिकल की जो सीपी है, सो लेट द सीपी ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू एक्स रुपीज। तो बेटा क्या लेट किया हम लोगों ने, एक आर्टिकल की सीपी बेटा मान लिया हम लोगों ने एक्स रुपीज। अब देखो इतना करने के बाद में यहाँ पे जो दो नंबर्स आप देख रहे हैं ना, 21 और 18, इनकी भी सीपी निकालो। जब एक आर्टिकल की सीपी बेटा एक्स रुपीज है तो 21 की कितनी होगी और 18 की कितनी होगी। ठीक है, निकालते हैं, इस चीज को मेंशन करें। देयरफॉर द सीपी ऑफ 21 आर्टिकल्स, देखो एक की अगर एक्स है तो 21 की ऑब्वियसली ज्यादा होगी, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगी 21x। बिल्कुल इसी तरीके से द सीपी ऑफ 18 आर्टिकल्स कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा 18x। अब देखो सब जगह पे हम लोगों ने सीपी की बात कर ली है, अभी बात करना किसकी बाकी है, एसपी भी तो दे रखी है ना। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the SP of 18 articles is equal to the CP of 21 articles। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग the SP of 18 articles किसके बराबर है भाई, ये बराबर है CP of 21 articles। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से। और भाई CP of 21 articles हम लोग देखें तो ये कितनी है 21x है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, 21x लिख सकते हो। आई थिंक कोई डाउट नहीं। ऐसा स्टेटमेंट पे हम लोगों को दिया था कि भाई जो 18 आर्टिकल्स की एसपी है वो किसके बराबर है, 21 आर्टिकल्स की सीपी के बराबर है, और 21 आर्टिकल्स की सीपी तो 21x है। तो बेटा इसको इक्वेट कर सकते हैं 21x के साथ में। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है चीजें। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़े ध्यान से समझो। भाई यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, एसपी है। ये एसपी कितने आर्टिकल्स की है, 18 आर्टिकल्स की। एसपी 18 आर्टिकल्स की 21x है। अब आप देखो 18 आर्टिकल्स की ही सीपी, ये है बेटा क्या, सीपी ऑफ 18 आर्टिकल्स। तो भाई जब हम लोग 18 आर्टिकल्स, देखो यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है, 18 यानी कि दोनों जगह पे सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स की सीपी और एसपी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सीपी है 18 आर्टिकल्स की जो कि कितनी है 18x है। ये बेटा एसपी है 18 आर्टिकल्स की कितनी 21x। अब हम लोग देखेंगे कि भाई सीपी जाता है या फिर एसपी जाता है। तो भाई 18x और 21x में से कौन सा नंबर बड़ा है, 21x, इसका मतलब एसपी जाता है। और कभी भी जब एसपी ज्यादा होती है तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, कभी सीपी ज्यादा होती है तो लॉस होता है। तो यहाँ पे तो एसपी जाता है, इसका मतलब बेटा प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट हुआ है तो कैसे निकालते हैं, एसपी में से सीपी को माइनस करके। अब देखो एसपी की जगह पे क्या रखोगे 21x, सीपी की जगह पे क्या रखोगे 18x, तो क्या मिला हम लोगों को 3x मिल जाता है। तो हम लोगों ने बेटा प्रॉफिट फाइंड कर लिया 18 आर्टिकल्स पर। कितने आर्टिकल्स पे, 18 आर्टिकल्स पर प्रॉफिट फाइंड किया, कितना हुआ 3x हो जाता है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो भाई प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। बेटा रखो प्रॉफिट तो अभी भी कैलकुलेट किया है 3x, सीपी, लेकिन सीपी कौन सी, ये जो प्रॉफिट हुआ है ना बेटा ये 18 आर्टिकल्स को खरीद के 18 आर्टिकल्स को बेचने पे हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब सीपी कौन सी चलेगी, 18 आर्टिकल्स वाली सीपी चलेगी। और 18 आर्टिकल्स की सीपी कितनी है 18x इंटू 100। देखो x से x कट गया, 3 से काटोगे तो 6 टाइम, तो मतलब मिला हम लोगों को
100/6, 2 से कैंसिल कर दो तो 50/3, और 50/3 को बेटा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा 16/2/3, ठीक है। और यही हो जाता है बेटा हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर समझ आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहा है। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।